सुबह होती है, तुरंत हम उठते हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगर व्यक्ति या साधक अपने जीवन में बोले तो आप कुछ भी करने में सक्षम हो सकता है। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। आप कितने बजे सुबह उठते हैं, वो टाइम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, टाइम जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं भी जान सकूं कि वीडियो देखने वाले साधकों के उठने का समय क्या है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहला 5 कार्य हमको जो करने चाहिए, उसमें सबसे पहला कार्य है, आपकी जो शुरुआत है वो ध्यान से होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। जब आपकी शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त ध्यान से हो जाएगी या ब्रह्म मुहूर्त ध्यान से आपकी शुरुआत होगी तो आपका दिन तो सफल होगा ही, आपका जीवन भी सफल होगा। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या थोड़ा बाद में भी उठते हैं, उस समय आपका जो अवचेतन मन है ना, वो बहुत फ्रेश होता है और उस समय उसमें जो बीज डाले जाते हैं, उस समय जो उसमें कण डाले जाते हैं, वो पेड़ बन जाते हैं। इसलिए दिन की शुरुआत हमेशा ब्रह्म मुहूर्त ध्यान से कीजिए। एक वाक्य, एक सेंटेंस अपने मन में दोहराना है बार बार सुबह उठने पे, कम से कम 5-7 बार। ये जो 4 वाक्य मैं बोलूंगा अलग अलग में, आज का दिन मेरा है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। आप जो भी संसार के कार्य कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उस दिन को ये मान के चलिए कि ये आपको एक ही दिन मिला है और इस दिन में आपको अपना बेस्ट देना है। तो जब आप ये करके कार्य करेंगे तो जो आपके कर्म हैं वो बहुत अच्छे होते जाएंगे और आपके हर काम में आपको परफेक्शन मिल जाएगा। दूसरा सेंटेंस, दूसरा वाक्य जो दोहराना है, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर सदैव मेरे साथ है। मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर सदैव मेरे साथ हैं, प्रभु सदैव मेरे साथ हैं। ये वाक्य, ये शब्द मंत्र की तरह काम करते हैं और हमेशा आप ईश्वर की ओट में, उनके साए में आ जाते हैं और हमेशा वो आपकी मदद करते रहते हैं। जब भी ये अवचेतन मन में ये सेंटेंस आपके अंदर आ गया, आपके अंदर पड़ गया, तो कैसी भी परिस्थिति आने दो, कैसी भी स्थिति आने दो, आप हर स्थिति से पार हो जाओगे। आपको कभी डर नहीं लगेगा, कभी घबराहट नहीं होगी और किसी प्रकार की परेशानी भी आपको नहीं लगेगी। तीसरा, सुबह उठने के बाद आपको मन ही मन इस जीवन के लिए, इस जन्म के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है, थैंक्स देना है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है, ग्रैटिट्यूड देना है। जो भी व्यक्ति या जो भी साधक इन वाक्यों को दोहराते हैं और ईश्वर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वो हमेशा हमेशा उनके आशीर्वाद और उनके छाया के तले रहते हैं और हमेशा सफल हो जाते हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ और हर स्थिति में पॉजिटिव रहूँगा। इस वाक्य को भी आपको दोहराना है, क्योंकि जीवन है, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं जिसे हम समझ नहीं पाते, कभी कभी उसमें उलझ जाते हैं। तो जब ये सेंटेंस आप बार बार बोलेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और परिस्थितियों का सामना कर लेंगे। बहुत सारे साधकों के मन में विचार आ रहा होगा कि मैं यही बोलता रहूँगा तो ध्यान कम करूँगा। दोस्तों, इन सभी सेंटेंसेस को अगर आप 10-10, 20-20 बार भी बोलेंगे तो 5 मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा और आपको सिर्फ बोलना है, सिर्फ बोलना है। मन में भी बोल सकते हैं, मुंह से भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका जो अवचेतन मन है वो सब सुन रहा होता है और धीरे धीरे जब आप बोलना शुरू करते हैं और जब बंद करते हैं तो वो उसके अंदर स्टोर होने लगता है, उसके अंदर समाने लगता है। जब वो उसके अंदर समाने लग जाएगा तो अपने आप आपको उसका फल प्राप्त होने लगेगा। तो ये 5 गुण, ये 5 सेंटेंस, ये 5 शब्द, ये 5 तरीके आप अपने अगर जीवन में धारण करेंगे और सुबह उठने पे ये 5 कार्य करेंगे तो आप सफल भी होंगे,
सांसारिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी।